हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। टॉपिक है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफेक्ट का जो एक थिन लाइन डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। देखिए, सपोज करिए आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, राइट? आप कोई मेडिकेशन लिए। अब ये मेडिकेशन आपने इसलिए ली ताकि इसका कोई क्या हो, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो। सपोज करिए आपने आपने ले रखा है क्या, एंटी हिस्टेमिनिक ले रखा है। ये आपकी ड्रग एंटी हिस्टेमिनिक है, और एंटी हिस्टेमिनिक ड्रग से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये क्या वर्क करेगी? एंटी एलर्जिक। कैसे वर्क करेगी? एंटी एलर्जिक, राइट? तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इस ड्रग का क्या होना चाहिए? एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स होना चाहिए। लेकिन जब कभी आप एंटी हिस्टेमिनिक्स लेते हैं तो देयर में भी चांसेस ऑफ कि आपको क्या साइड में फील हो, माइल्ड इफेक्ट क्या हो, लाइक आपको ड्राउजीनेस हो। क्या हो? ड्राउजीनेस। तो मेरा कहने का मतलब है, या सिडेशन की फीलिंग हो। तो आपको मेरा जो सेंस है कहने का मतलब कि मेन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अलावा आपको ये रिस्पॉन्स भी क्या था? एक्सपेक्टेड था। मींस जब किसी ड्रग थेरेपी में आपके मेन कोर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अदर देन जो माइल्ड इफेक्ट्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट या सीवियर नहीं होगा। तो ये माइल्ड इफेक्ट्स जो होते हैं इनको बोलते हैं साइड इफेक्ट। ये साइड इफेक्ट हमारे एक्सपेक्टेड होते हैं, राइट? तो अब यहां पे क्या है कि जैसे अब जब आप एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो आपने ड्रग लिया। ड्रग लेने के बाद आपका मेन जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स था, उसके अलावा आपका कोई अनएक्सपेक्टेड, यहां पे हम एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स की बात करते हैं, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा रिस्पॉन्स हो जो कि पोटेंशियली सीवियर हो, और वहां पे आपको इमीडिएट उस ड्रग थेरेपी को मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। मींस ड्रग थेरेपी को स्टॉप करने की जरूरत हो, जबकि साइड इफेक्ट में आपको ड्रग थेरेपी को आप स्टॉप नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पे जो इफेक्ट होता है माइल्ड होता है। जबकि एडवर्स इफेक्ट में जो हमारा अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट आया, सडन आया, प्रॉम्प्ट आया, वो पोटेंशियली सीवियर था, और उस केस में आप उस ड्रग थेरेपी को क्या करते हो? स्टॉप करते हो। तो ये आपका एक बेसिक सा डिफरेंस है साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट में, राइट? तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि साइड इफेक्ट, आप जब किसी मेडिकेशन को लेते हैं तो एक्सपेक्टेड आपके इफेक्ट्स होते हैं, ये माइल्डर होते हैं। आपकी जो मेन ड्रग थेरेपी है, आपको अगर पता हो कि ये साइड इफेक्ट आ रहा है, फिर भी आप बेसिकली उस समय आप उसका इंटरवेंशन नहीं करते हैं, ड्रग थेरेपी को स्टॉप नहीं करते हैं। जबकि किसी ड्रग का अगर एडवर्स इफेक्ट आया तो वो पोटेंशियली सीवियर रिएक्शंस होंगे, वहां पे आपको उस ड्रग को बेसिकली क्या करना होगा? स्टॉप करना होगा। देखिए, आपके सिलेबस में 2 मार्क्स में तो ये पूछ सकता है कि एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में डिफरेंस को समझाइए। लेकिन बहरहाल आपके सिलेबस में मेन दिया है कि एडीआर को आप पढ़िए। तो एडीआर में बच्चों आपको सबसे पहले समझना होगा कि एडीआर के सबसे पहले आप इस तरह लर्न करिए, टाइप एबीसीडी तो सबको आता ही है, ABCDEF, ये आपने लर्न कर लिया। तो आपको ये पता चल गया कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन था, हमारे इतने टाइप्स होते हैं, ए से लेके कंटिन्यूअस एफ तक जाना है। तो क्या हो गया? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ। देखिए, जो टाइप ए है, इसी से रिलेटेड इनके नाम से, जैसे अब जो टाइप ए टाइप का एडवर्स इफेक्ट, ये हम अब एडीआर पढ़ रहे हैं बेसिकली। जो टाइप ए का जो एडीआर है वो हमारा क्या होता है? अगमेंटेड। अगमेंटेड का सेंस होता है कि किसी चीज का, जैसे कोई फंक्शन, कोई चीज हो रहा है तो उस फंक्शन को और बढ़ा देना। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल, जो टाइप ए टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट है, ये अगमेंटेड टाइप है। अगमेंटेड टाइप मींस जैसे मैं बोलूं कि मैं बॉडी में क्या था, डायबिटीज के लिए मैंने एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग ली। अब एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग लेने, ज्यादा डोज लेने की वजह से मुझे हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। मींस एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग मैंने इसलिए लिया ताकि इंक्रीज्ड ग्लूकोज का लेवल क्या हो, एक सेट पॉइंट पे आ जाए, लेकिन उसकी डोज मैंने ज्यादा ले ली, इसलिए ग्लूकोज का लेवल एकदम से फॉल हो गया और हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। तो इस टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट को आप बोलते हो अगमेंटेड। अच्छा, इसमें आपको ये पता था कि आप जब ये डोज बढ़ाओगे तभी ये चीज होगी। तो यहां पे आप कह सकते हो कि ये कैसा टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट है? डोज डिपेंडेंट एंड प्रेडिक्टेबल।
डोज डिपेंडेंट एंड प्रेडिक्टेबल होता है। कौन सा? टाइप ए, ये आपके जीपैट में पूछ सकता है। अगमेंटेड टाइप ऑफ एडीआर बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया बाई एंटी हाइपरग्लाइसेमिक। आपको यहां पूरा नाम लिखना है, शॉर्ट में कुछ भी मेंशन कॉपी में नहीं करना है। क्लियर है इतना? टाइप बी की हम बात करें तो बी से वर्ड आया बिजैर। बिजैर की अगर हिंदी देखेंगे तो आपको मिलेगा, बिजैर का मतलब होता है विचित्र। मतलब सडन आपको मेडिकेशन लेने से कोई ऐसा बिल्कुल ही विचित्र टाइप का इफेक्ट आया। जैसे मैं बोलूं कि पेनिसिलिन लेने पे कुछ इंडिविजुअल में इंटेंस एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखता है, तो वो इंटेंस एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखता है जो, उसको हम बोलते हैं बिजैर टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। तो ये कैसा होगा? ये आपका डोज डिपेंडेंट नहीं होगा, ये कैसा होगा? डोज इंडिपेंडेंट। मतलब हो सकता है किसी को स्मॉलर डोज में ही इफेक्ट दिख जाए, किसी को हो सकता है लार्जर डोज में भी इफेक्ट ना दिखे। तो ये डोज इंडिपेंडेंट होता है एंड अनप्रेडिक्टेबल होता है। हो सकता है किसी इंडिविजुअल में हो सकता है किसी इंडिविजुअल में ना हो। तो ये हमारा बिजैर होता है। जस्ट इसका अपोजिट, डोज डिपेंडेंट प्रेडिक्टेबल, डोज इंडिपेंडेंट अनप्रेडिक्टेबल। तो यह हो गया आप टाइप बी। एग्जाम्पल जरूर कोट करना है, एलर्जिक रिएक्शन बाई पेनिसिलिन। तो आपका ये क्लियर हुआ। टाइप सी, टाइप सी से आपका क्या आ गया? क्रॉनिक। किसी ड्रग को क्रॉनिकली आप यूज करते हैं, राइट? जैसे अगर यूज करें, सपोज करिए कि एनएसएआईडी का आप क्रॉनिकली एक्सपोजर करते हैं, तो देयर में भी चांसेस कि आपको पेप्टिक अल्सर हो। तो आपका पेप्टिक अल्सर बाय क्रॉनिक यूज ऑफ एनएसएआईडी, पेप्टिक अल्सर बाय क्रॉनिक यूज ऑफ एनएसएआईडी। कुछ चीज मैंने शॉर्ट में लिखी है, आपको पूरा लिखना है, क्रॉनिक यूज ऑफ एनएसएआईडी। तो ये आपका क्लियर हो गया। टाइप डी, डी से है डिलेड। डिलेड मतलब जैसे सपोज करिए कि आप प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्रग लेती है थैलियोडामाइड। अब थैलियोडामाइड लेने से जो आफ्टर 9 मंथ जो डिलीवरी होगी, चाइल्ड बर्थ होगा, वो चाइल्ड जो प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि थैलियोडामाइड जो ड्रग होती है वो टेराटोजेनिसिटी कॉज करती है। लेकिन यहाँ पे एक टाइम गैप इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिलेड टाइप ऑफ एडीआर, जिसमें एग्जांपल आप लिखोगे टेराटोजेनिसिटी बाई थैलियोडामाइड। तो आपको ये ड्रग याद रखनी है, और ये फोकोमेलिया की वजह बनता है। ज्यादा इस पे डेप्थ पे नहीं जाना है, बस आपको सुन लेना। कई बार जैसे फिंगर डेवलप नहीं हुई, तो वो कई बार कौन से इफेक्ट होते हैं? टेराटोजेनिक। मदर कोई ऐसी मेडिकेशन लेती है जो कि बच्चे पे प्रभाव डालती है और बच्चे का फुल बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल ऐसी ड्रग को हम बोलते हैं टेराटोजेनिक ड्रग, जैसा कि एक एग्जाम्पल है थैलियोडामाइड, टेराटोजेनिसिटी कॉज करता है। तो ये आपका किस टाइप का एडीआर है? डिलेड टाइप ऑफ एडीआर। अब टाइप डी हो गया, नेक्स्ट होगा टाइप ई। ई से है एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। तो एंड ऑफ द ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि आप किसी ट्रीटमेंट को कर रहे थे, उसका पूरा प्रोटोकॉल हो गया है, अब जब आप पूरा मेडिकेशन बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी विथड्रॉल सिम्टम देती है। तो ये हम ऑलरेडी कई जगह पढ़ चुके हैं। जैसे हम यहां पे फॉर एग्जांपल आपको लिखना है विथड्रॉल ट्रीटमेंट ऑफ, विथड्रॉल सिम्टम ऑफ मॉर्फिन, राइट? तो आप इस तरीके से, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम भी होता है। तो बेसिकली विड्रॉल ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन, ये किसका है? टाइप ई का एंड ऑफ द ट्रीटमेंट का एग्जांपल है। और लास्ट है टाइप एफ। तो टाइप एफ मींस फेल्योर ऑफ थेरेपी। आपने कोई थेरेपी दी, आपका ओवरऑल थेरेपी का जो पूरा पैकेज था वही फेल कर गया। अब इसके रीजन कई हो सकते हैं, ओवरऑल आपको इतना समझना है कि इस टाइप का एडीआर टाइप ई, टाइप एफ में आपकी जो थेरेपी है वो पूरी तरीके से फेल हो गई, और फेल होने की वजह से आपको कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाई दिया। तो इस तरीके से आपको सिंपल एडीआर को टाइप ए से लेके एफ तक कंटिन्यूअस पढ़ देना है। ए से एगमेंटेड, बी से बिजर, सी से क्रॉनिक, डी से डिलेड, ई से एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, एफ से फेल्योर ऑफ थेरेपी। आपको एग्जांपल्स 2-3 बार देख लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो यहां से 2 क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे नंबर 1, टेल द डिफरेंस इन बिटवीन द साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट and discuss the ADR, different ADR, various kind of ADR. So this is all about the concept of adverse drug reaction. I hope कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।